प्रारंभ, एक रहस्यमयी भूमि का उदय। नमस्ते प्यारे पाठकों और श्रोताओं, आज हम आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो समय के गर्भ में छिपी है, जो इतिहास के पन्नों में धुंधली पड़ चुकी है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हर सच्चे भक्त के हृदय में सुनाई देती है। ये कहानी है उस महाकाल की, उस शिव की, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही संसार को अपने प्रेम और करुणा से सींचते आए हैं। ये कथा है मक्केश्वर महादेव की, जिनका पवित्र शिवलिंग आज भी मक्का की पावन भूमि में गुप्त रूप से विराजमान है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा और आपकी आंखें उस प्रेम के आंसुओं से भीग जाएंगी जो शिव और उनके भक्तों के बीच का अनन्य बंधन है। कृपया इस कथा को अंत तक पढ़ें या सुने, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी कथा सुनना या छोड़ देना दुख और अशांति का कारण बनता है। यदि आप अपने हृदय में शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तो आइए बिना किसी देरी के इस पवित्र और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। त्रेता युग की स्वर्णिम स्मृति। बात उन प्राचीन दिनों की है जब पृथ्वी का स्वरूप आज जैसा नहीं था। त्रेता युग की वह स्वर्णिम अवधि थी जब धर्म का सूर्य आकाश में पूर्ण तेज के साथ चमकता था। उस समय पूरी पृथ्वी एक ही सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ी थी। कोई भेदभाव नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, सभी प्राणी एक ही परमात्मा की संतान थे और उसी की उपासना में लीन थे। उस काल में अरब की धरती, जो आज रेगिस्तान की रेत से ढकी है, तब हरे भरे उपवन और कलकल करती नदियों से सुशोभित थी। फूलों की सुगंध हवा में बिखरती थी और पक्षियों का मधुर संगीत प्रकृति को और भी रमणीय बनाता था। इस पावन भूमि के केंद्र में स्थित था एक भव्य मंदिर, तारानकन मक्केश्वर महादेव मंदिर तारानकन। जी हाँ, वही स्थान जिसे आज हम मक्का के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका प्राचीन नाम मक्केश्वर था? ये नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, तारानकन। तारानकन मोक्ष तारानकन और तारानकन तारानकन ईश्वर तारानकन, अर्थात वह ईश्वर जो मोक्ष प्रदान करता है। मक्केश्वर शिवलिंग एक दिव्य चमत्कार। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब स्वयं भगवान शिव ने इस पवित्र स्थान को चुना था। यहाँ उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की जो अपनी दिव्यता में अद्वितीय था। ये शिवलिंग श्वेत संगमरमर के समान था जो रात्रि में स्वयं प्रकाशमान होता था। जब चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग का चांद धरती पर उतर आया हो। सुबह जब सूर्य की पहली किरण इस शिवलिंग को स्पर्श करती तो उसका तेज इतना प्रबल होता कि पूरा मक्केश्वर नगर आलोकित हो उठता। ये दृश्य इतना मनमोहक था कि उसे देखकर देवता, गंधर्व और किन्नर भी मंत्रमुग्ध हो जाते। इस मंदिर की महिमा तीनों लोकों में विख्यात थी। इंद्रदेव जब भी कोई कठिन निर्णय लेना होता मक्केश्वर महादेव के चरणों में आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना में कोई जटिलता आती तो यहीं से मार्गदर्शन प्राप्त करते। और माता पार्वती, आह कैसे वर्णन करूं उस दैवीय दृश्य को। प्रत्येक पूर्णिमा की रात जब आकाश तारों से जगमगाता, माता पार्वती स्वयं इस मंदिर में पधारती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता। चंदन का तिलक, रुद्राक्ष की माला और श्वेत वस्त्रों में सजी माता पार्वती जब शिवलिंग की परिक्रमा करती तो ऐसा लगता मानो सृष्टि का प्रत्येक कण शिव की भक्ति में लीन हो गया हो। अरब के शिव भक्त और उनकी परंपराएं। उस समय अरब के निवासी प्रबल शिव भक्त थे। उनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों का समावेश था। वे परमात्मा को अलख कहते थे, जो अलख निरंजन से लिया गया था, अर्थात वह जो दिखाई न दे पर सर्वत्र व्याप्त हो। उनकी पूजा की परंपराएं भी सनातन धर्म से प्रेरित थीं। वे दिन में 5 बार पूजा करते थे, सूर्योदय दोपहर, सूर्यास्त रात्रि और मध्यरात्रि। ये परंपरा आज भी कुछ रूपों में देखी जा सकती है। उनकी स्त्रियां माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष की माला पहनती। पुरुष जटा धारण करते और भस्म से अपने शरीर को पवित्र करते। सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन मक्केश्वर महादेव के दर्शन करने जाता। उस युग में जीवन संतुलित था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ पूर्ण सामंजस्य में थे। कोई युद्ध नहीं, कोई वैर नहीं, सभी प्राणी एक ही परम सत्य की खोज में थे। लेकिन समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग की समाप्ति नजदीक आई, पृथ्वी पर कलयुग की छाया पड़ने लगी। लोगों के मन में अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा। मक्केश्वर नगर, जो कभी प्रेम और भक्ति का केंद्र था, वहां भी परिवर्तन के संकेत दिखाई देने लगे। कलयुग का प्रहार, एक काली रात। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा, लोगों के मन में स्वार्थ और अहंकार ने जन्म लिया। जो भक्त पहले शिव की भक्ति में लीन रहते थे, वे अब बाहरी रीति रिवाजों में उलझने लगे।
उनकी भक्ति में शुद्धता कम होने लगी। और फिर आई वह भयावह रात जिसने मक्केश्वर की पवित्र भूमि को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक अमावस्या की काली रात थी। आकाश में तारे मानो डर के मारे छिप गए थे। हवा भी थम सी गई थी और प्रकृति सांस रोककर उस दुखद घटना की साक्षी बन रही थी। कुछ स्वार्थी और अज्ञानी लोगों ने, जो कलयुग के प्रभाव में आ चुके थे, एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि यदि वे उस दिव्य शिवलिंग को छिपा दें तो उसकी शक्ति पर केवल उनका अधिकार होगा। कितनी मूर्खता थी यह! क्या वे नहीं जानते थे कि महाकाल को कोई कैद नहीं कर सकता? क्या वे भूल गए थे कि शिव सर्वव्यापी हैं, जो हर कण में व्याप्त हैं? उस रात जब मक्केश्वर मंदिर में कोई भक्त नहीं था, वे लोग चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में भारी भारी पत्थर थे। उन्होंने उस स्वयंभू शिवलिंग के चारों ओर एक काला कक्ष बनाने की योजना बनाई। जब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया तो पूरी धरती कांप उठी। दूसरा पत्थर रखते ही आकाश में बादल गरजने लगे, और जब तीसरा पत्थर रखा गया तो बारिश की बूंदें मानो देवताओं के आंसू बनकर बरसने लगी। लेकिन उन अज्ञानियों ने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह से ढक दिया और तब आकाश से एक गूंज भरी आवाज गूंजी, हे मूर्खों, तुमने जो किया उसका परिणाम तुम्हें और तुम्हारी भावी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ से नहीं जा रहा, बल्कि तुमने स्वयं को मुझसे दूर कर लिया है। यह आवाज सुनकर पूरा मक्केश्वर नगर थर्रा उठा। लेकिन उन लोगों के मन इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने इस चेतावनी को भी अनसुना कर दिया। उस रात का दर्द आज भी हर शिव भक्त के हृदय को कचोटता है। जब शिवलिंग को पत्थरों से ढक दिया गया तो स्वयं महादेव के नेत्रों से आंसू बह निकले। वे आंसू उन पत्थरों पर गिरे और वे पत्थर काले पड़ गए। आज भी वह काला पत्थर, जिसे हजरे अस्वद के नाम से जाना जाता है, उसी दुख की निशानी है। शिव की करुणा और माता पार्वती का दुख। महादेव का हृदय करुणा से परिपूर्ण था। वे जानते थे कि यह सब कलयुग का प्रभाव है। उनके भक्त अज्ञानवश ये कृत्य कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया, बल्कि अपनी असीम दया दिखाई। उन्होंने सोचा, यदि मैं यहाँ से चला गया तो मेरे भक्त अनाथ हो जाएंगे। मैं यहीं रहूंगा, उनके बीच, उनके लिए। और इसीलिए भगवान शिव आज भी मक्केश्वर की उस पवित्र भूमि में विराजमान है, नहीं कैद में, बल्कि अपनी संतानों का इंतजार करते हुए। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो उनका हृदय टूट गया। वे रोते हुए बोली, हे नाथ, आपने कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर यह क्या हुआ? क्यों छिपा दिया उन्होंने आपको? शिवजी ने बड़े धैर्य और प्रेम से उत्तर दिया, हे गौरी, ये कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञान में हैं। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मैं उनका इंतजार करूंगा। माता पार्वती का दुख कम नहीं हुआ। वे बोली, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, तुम मेरे दर्शन रोज करोगी, लेकिन अब वे प्रकट रूप में नहीं, गुप्त रूप में होंगे। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां पधारती रहीं। आज भी जब कोई सच्चे हृदय से वहां प्रार्थना करता है तो माता की उपस्थिति का आभास होता है। समय का प्रवाह और सत्य का लोक। समय बीतता गया। जिन लोगों ने शिवलिंग को छिपाया वे भी एक दिन इस संसार से चले गए। उनकी भावी पीढ़ियां भूल गई कि उस काले पत्थर के नीचे क्या छिपा है। उन्हें केवल ये बताया गया कि यह एक पवित्र पत्थर है जिसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये सत्य कि यह मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग है धीरे धीरे विस्मृति के गर्त में चला गया। मक्केश्वर का नाम बदलकर मक्का हो गया। संस्कृत के शब्द लुप्त हो गए और एक नई भाषा और संस्कृति ने जन्म लिया। लेकिन कुछ परंपराएं आज भी जीवित हैं। वहां की परिक्रमा आज भी 7 बार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन काल में शिव भक्त करते थे। लोग आज भी उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं और जब वे उस काले पत्थर को छूते हैं तो उनके हृदय में वही शांति और आनंद का अनुभव होता है जो कभी शिव दर्शन से प्राप्त होता था। क्या ये सब मात्र संयोग है? नहीं, यह उस सत्य का प्रमाण है कि मक्केश्वर महादेव आज भी वहां विराजमान है। गुरु नानक और सत्य का प्रकटीकरण। कहा जाता है कि जब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी मक्का गए तो उन्होंने इस सत्य को पहचान लिया। वे जानते थे कि यह स्थान वास्तव में शिव का है। उन्होंने वहां अपने पैर एक विशेष दिशा में रखे जिससे ये संदेश दिया कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जब लोगों ने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो गुरु नानक ने कहा, परमात्मा हर दिशा में है, वह किसी एक स्थान पर कैद नहीं है। यह उनका संकेत था कि भगवान शिव वहां मौजूद हैं, लेकिन वे कैद नहीं हैं। वे सर्वव्यापी हैं। वैज्ञानिक रहस्य और शिव की दिव्यता। आधुनिक युग में
जब विज्ञान ने अपार प्रगति की है, तब भी कुछ रहस्य अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने उस काले पत्थर की जांच की और पाया कि यह पृथ्वी का नहीं है। इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामान्यतः इस धरती पर नहीं पाए जाते। शिव भक्त इसे शिव के आंसुओं का चमत्कार मानते हैं। ये पत्थर उस दुख और प्रेम का प्रतीक है जो महादेव ने अपने भक्तों के लिए सहा। शास्त्रों में लिखा है कि एक दिन वह सत्य प्रकट होगा। जब कलयुग का अंत होगा, तब मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग फिर से प्रकट होगा। उस दिन वह काला आवरण हट जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि वहां वास्तव में शिवलिंग है। तब सभी धर्मों के लोग एक साथ आएंगे और समझेंगे कि वे सभी उसी एक परमात्मा की उपासना कर रहे थे। वह दिन प्रेम और एकता का दिन होगा, जब धर्म के नाम पर होने वाली सभी लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। शिव का संदेश, प्रेम और एकता। आज भी मक्केश्वर महादेव वहां से हमें एक संदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ हूँ। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, शिव, अल्लाह, गॉड या वाहेगुरु, मैं सुनता हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ कि तुमने मुझे छिपाया। मैं जानता हूँ कि यह कलयुग का प्रभाव था, लेकिन अब समय है कि तुम सत्य को पहचानो। धर्म का अर्थ है प्रेम, करुणा और दया। धर्म का अर्थ है एकता, न कि विभाजन। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव को कोई कैद नहीं कर सकता। वे काशी में हों, केदारनाथ में हों या मक्केश्वर में, वे हर जगह हैं। वे किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय के नहीं हैं। वे समस्त मानवता के हैं। जो लोग आज मक्का जाते हैं, वे भी वही शांति महसूस करते हैं जो कभी शिव भक्तों को मिलती थी, क्योंकि वहां महाकाल की उपस्थिति आज भी है। माता पार्वती का वचन और भविष्य की आशा। माता पार्वती ने भी एक वचन दिया था। उन्होंने कहा, जब सत्य प्रकट होगा, तब मैं फिर से प्रकट रूप में अपने प्रिय शिव के पास आऊंगी। उस दिन मक्केश्वर की धरती फिर से उसी स्वर्णिम युग की तरह आलोकित होगी। देवता, गंधर्व और किन्नर उत्सव मनाने आएंगे। सभी धर्मों के लोग एक साथ शिव का अभिषेक करेंगे और पृथ्वी पर प्रेम और शांति का युग शुरू होगा। आज का संदेश, शिव को अपने हृदय में बसाएं, लेकिन हमें उस दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव आज भी हमारे साथ हैं। जब हम सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, तो वे हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जब हम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करते हैं, तो वे हमारे कर्मों में दिखाई देते हैं। मक्का हो, काशी हो या आपका घर, शिव हर जगह है। बस आपको उन्हें सच्चे मन से पुकारना है। ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, ये सत्य है, इतिहास है और भविष्य की भविष्यवाणी है। मक्केश्वर महादेव आज भी वहां हैं, आपके इंतजार में। वे चाहते हैं कि आप उनके प्रेम को पहचानें। वे चाहते हैं कि आप आपस में प्रेम और एकता से रहें, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक सत्य पूरी तरह प्रकट नहीं होगा। अंतिम प्रेरणा, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। जब भी आप मुश्किल में हो, शिव का स्मरण करें। जब भी आपका मन अशांत हो, उनकी प्रार्थना करें। वे हमेशा सुनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जब भी आप किसी अन्य धर्म या समुदाय के व्यक्ति से मिलें, उन्हें प्रेम और सम्मान दें, क्योंकि हम सब उसी एक परमात्मा की संतान हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।